तो बहुत से लोगों को ये लग रहा हो कि मैं यहाँ आया हूँ, मैं यहाँ ये कहूँगा इस हरामी पान वाली सी की देखिए देवी ऐसा मत करिए, आप हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता के ऊपर आप मजाक मत करिए, हमारे हमारे ऋषि मुनियों के ऊपर आप मजाक मत करिए, हमारे राम कृष्ण हमारे इस्कान के ऊपर आप व्यंग न मारिए, इन लोगों को पौन के साथ मत जोड़िए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं कहने आया हूँ, मैं यहाँ इन लोगों को चैलेंज देने आया हूँ। मैं यहाँ ये कहने आया हूँ कि जिस माधव इनके कान में दम है, जिस माधव चौथ कॉमेडियन की माँ ने दूध पिलाया है, वो आज हमारे इस्कान, हमारे राम, हमारे कृष्ण, हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के ऊपर कुछ भी बोल के दिखाए। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती, इसके आगे यहाँ आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, भैया मेरे आइए, कब तक इस तरह जलील होते रहेंगे, इस क्रांति में शामिल हो जाइए। और जो ये भड़ुए हैं, ये चमन्नी छाप, जो ये भड़ुए हैं चमन्नी छाप कॉमेडियन अपने आप को कहते हैं, इनकी माँ चोट के हम रख देते हैं अगर किसी ने हमारे इस्कान, हमारे राम के ऊपर कुछ भी बोला। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ इस अभियान में जुड़े, उसके बाद हम इनको दिखाते हैं कि इनकी औकात क्या है, कॉमेडी किसको कहते हैं और सेलिब्रिटी होना किसको कहते हैं और सीटी बजाना किसको कहते हैं। देखिए मैं बहुत हार्ड लैंग्वेज का यूज़ करूँगा, बहुत से लोग होंगे जिनको ये लग रहा होगा कि नहीं महिला को ऐसा वर्ड नहीं बोलना चाहिए, मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ और मैं उनसे कहता हूँ मेरा वीडियो छोड़ के चले जाए। अगर आपको महिलाओं की बहुत इज्जत करती है, बहुत मान सम्मान करना है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग किसी एक खेमे में रहें, बीच में आप लोग नहीं रहें। अगर आपको महिलाओं की इज्जत करनी है, राह पर चलती जितनी भी महिलाएं आपको मिले सबके जाइए आप चरण छू लीजिए, उनको प्रणाम बोलिए और सभी महिला चाहे उनकी उम्र कोई भी हो आप उनको माँ करके बुलाइए। ये होता है महिलाओं का सम्मान। अगर महिलाओं का सम्मान करना है, राह पे चलती जितनी भी औरतें आपको मिलती हैं आप सबको माँ बोलिए, उनके चरण स्पर्श करिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, उनकी तरफ नजर उठा के नहीं देखिए। दूसरी तरफ आप क्या सोचते हैं 140 करोड़ लोगों में एक दो हरामी नहीं मिलेंगे? एक दो हरामी नहीं, यहाँ 4-5-6 चूत पड़ी हैं लड़कियां, तो उनकी तो मार छोड़नी ही पड़ेगी। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ जिन लोगों को ये बात मेरी बुरी लग रही है, जिन लोगों को मेरा हार्ट बोलना बुरा लग रहा है, वो अभी यहाँ से जा सकते हैं। हमारे कांड करने वाले ऋषि, डरने का नहीं, घबराने का नहीं, शर्माने का नहीं। आप भारत में पैदा हुए हैं, आप ऋषि मुनियों की संतान हैं, आप कृष्ण की संतान हैं, आप राम की संतान हैं, आपके अंदर दौड़ रहा रक्त सीधा सीधा ऋषियों से कनेक्टेड है, सीधा सीधा राम का खून है, सीधा सीधा कृष्ण का खून। ये गर्व की बात है, घबराने का नहीं। आप भारत के पुत्र हैं, आप राम के पुत्र हैं, आप कृष्ण के पुत्र हैं, आप ऋषि मुनियों के पुत्र हैं। उन्हीं ऋषि मुनियों के पुत्र हैं जिन्होंने अपनी नंगी आंखों से आसमान का सीना चीर के सारे ग्रहों की चाल ढाल दशा सब कुछ लिख दिया और वो आज तक एकदम साइंस के हिसाब से एकदम करेक्ट है। आप उनके पुत्र हैं, घबराने का नहीं, डरने का नहीं, शर्माने का नहीं। मैं बोलता हूँ हमारे ऋषि मुनियों के सिर्फ एक पुत्र, बहुत से पुत्र भी हैं, आप काउंट करिए, एनालिसिस करिए, सिर्फ एक पुत्र इस्कान ने 5 करोड़ लोगों को 5 करोड़ लोगों को खाना खिलाया। 5 करोड़ छोटी गिनती नहीं, बहुत बड़ी गिनती है। और उस इस्कान के ऊपर कमेंट कौन मारे, जरा इसकी सूरत देख लीजिए, माधव इसने कितने लोगों को खाना खिलाया। ये खुद कुपोषण की शिकार है और ये भोसड़ी, इसकी पैदाइश क्या है आप सोचिए, इसकी पैदाइश क्या, इसकी पैदाइश कहाँ हुई होगी? किसी रणनीति खाने में पैदाइश हुई जिसके 100 बाप होंगे, अकेले कंडोम की पैदाइश है माधरचोद। ये माधरचोद हमारे इस्कान के ऊपर ऑब्जेक्शन करे जिसने 5 करोड़ लोगों को खाना खिलाया, इसकी पैदाइश कहाँ? इसकी पैदाइश 100 बाप की पैदाइश है, फटेले कंडोम की पैदाइश है, किसी रणनीति खाने की पैदाइश है। और 100 बाप इसको मिला के माधरचोद को खाना नहीं खिला पाए, देखने में हड्डी जैसी, कोई संस्कार माधरचोद को नहीं सिखा पाए, ऐसे ऐसे करती, ऐसे ऐसे कर रही। तो हमारे ऋषि मुनियों से टक्कर लेने का नहीं, फाड़ के रख देंगे माधर। मैं इतनी गाली इसको सिर्फ इसलिए दे रहा हूं मेरे भाई, क्योंकि ये भोसड़ी जिन माधर जो खाने में बैठना चाहिए, वो माधर आज सेलिब्रिटी बनने की तमन्ना रखती है और जाके कॉमेडी करेंगी हमारे इस्कान के ऊपर। औकात इसकी ये है कि माधर जो अपने खाना नहीं खा पाती है, इस्कान 5 करोड़ लोगों को खाना खिलाता है और ये कॉमेडी उसके ऊपर छोड़ेगी। तो ऐसे माधर चौधों को रगड़ के उनके घर में रखना, बाहर निकलने नहीं देना। नहीं तो इनको बात इनकी नहीं है, इसको देख के जितने भी आवारा रहेंगे वो सब उधर बढ़ के जाएंगे। टक 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 बोल दो, इस कान के ऊपर रखना तो हो गया काम। देखिए कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको मेरी ये गाली बुरी लग रही है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप टोटली गलत है। मैंने अगर 5 मिनट गाली तो आपको कम से कम 50 मिनट तक गाली देनी होगी। क्यों? क्योंकि अगर आपने 50 मिनट तक गाली दे दी तो ये सिर्फ भारत में 10 हराम जाते हैं और 10 हराम जाते एक बार में खत्म हो जाएंगे, फिर ये नस्ल ही खत्म हो जाएगी, दोबारा ये नस्ल कभी पैदा नहीं होगी। हमारे साथ मुश्किल क्या होती है कि हम इनको थोड़ा सा टार्चर करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर हमारा थोड़ा सा गाली देना इनके लिए पब्लिसिटी का काम करता है और इस तरह की नई वेरायटी बार बार पैदा होती रहती है।
तो आप समूल अगर नष्ट करना चाहते हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैंने 5 मिनट गाली दी तो आप 50 मिनट इससे जबरदस्त, इससे बढ़ के गाली दीजिए। और एक बात मैं बताऊं, ये इतना बड़ा मैटर था और ट्विटर पर सिर्फ एक दिन ट्रेंड कर पाया। हमारा हौसला क्या होना चाहिए कि हम ट्विटर पर इसको कम से कम 30 दिन तक ट्रेंड कराएं। मैं बताऊं, फिल्म इंडस्ट्री से लेके कॉमेडी शो तक, वेब सीरीज तक, सारे के सारे मक्कार मार खत्म ही हो जाते हैं। फिर कम से कम 1000 सालों तक, आगे के 1000 सालों तक ऐसी कोई प्रजाति पैदा नहीं होती। तो जम के गाली दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना इसलिए मेरे भाई बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको इन सब बातों की चिंता है तो आपको करना ही पड़ेगा। थोड़ा समय निकाल के कर लीजिए। एक बार कर दिया ना हमने, एक बार अगर ट्रेंड बना लिया, फिर इन सबों का समूल नष्ट होगा, फिर आराम है, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं। और हम 1000 साल तक इस तरह धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा करते रहे, कोई फायदा नहीं होगा। उल्टा क्या होगा कि उनको झूठी पब्लिसिटी मिलेगी। अभी इस समय 3-4 केस चल रहे हैं। एक है ना अपना क्रिकेटर, उसकी बीवी बहुत हीरोइन बन रही है, उसको तो हम लोग मोर बनाएंगे, गांड में झाड़ू डाल के उसको हम मोर बनाएंगे, और बाद में माधव जो बोलेगा कि मुझे भारत में डर लगता है। अभी समझ जाओ माधव को, उसी क्रिकेटर को कह रहा हूं, वो जो उड़ रही है ना परी, माँ चोदेंगे उनकी भी। और एक दूसरी है जो अपने क्या कहते हैं छोटा पर्दा टीवी की बहुत बड़ी डायरेक्टर, वो भी फौज वालों को बनाई, उनकी भी मार। बस बात ऐसी है कि हमारी यूनिटी ऐसी है कि हम एक कॉल करें और ट्विटर पर हम 1 महीने तक छाए रह जाए। अभी हमें सेमारू को बंद करना चाहिए था, लेकिन हमें मालूम नहीं सेमारू क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ऐसा वीडियो बनाने के बाद इस कान पे वीडियो बनाने के बाद सेमारू चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, थोड़ी FIR थोड़ा परेशानी में होगा, लेकिन उससे निकल जाएगा। फिर हम इस तरह चिल्ला चिल्ला के चुप हो जाएंगे। मैंने जब इस भोसड़ी की शक्ल देखी, क्या हुआ, बुरा लग गया? जिसको बुरा लगा वो चैनल छोड़ के जा सकता है। हम तो गाली देते रहेंगे। क्यों? हम एक इंडिविजुअल को गाली दे रहे हैं, हम एक आदमी को गाली दे रहे हैं, हम इस भोसड़ी वाली को गाली दे रहे हैं। और इसने क्या किया, हमारे 150 करोड़ देशवासियों के परम पिता को गाली दी। तो गाली तो देते रहेंगे और आपसे भी चाहेंगे कि आप भी गाली देते रहिए, क्योंकि अगर आज आप गाली दे देंगे तो भविष्य में इस तरह की सुअर पैदा नहीं होंगी और हमारा समाज देश बचा रहेगा। तो गाली देना हमारा हक है, गाली हम देते रहेंगे। और महिलाओं का रक्षक वही है, महिलाओं के प्रति प्यार करने वाला सिर्फ वही है जो इन सबों को, ये जो राम को, जो कृष्ण को, जो इस्कॉन को गाली देने वाले, इन सबों को जबरदस्त तरीके से सिर्फ गाली न दे, पक 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 ठोके भी। तो मैं क्या बोल रहा था कि जब मैंने इसकी शक्ल देखी, मैंने 2 दिन तक खाना नहीं खाया। इतनी भयंकर बर्बाद शक्ल मैंने जिंदगी में नहीं देखी थी। मैं अपने अगल बगल घूमते हुए कभी कभी सुअरों को भी देखता हूँ, 10-5 मिनट में मैं खाना खा लेता हूँ, लेकिन इसकी शक्ल देखने के बाद रियली बताऊं 2 दिन तक मैं खाना नहीं खाया। इसलिए मैं थोड़ा दुबला भी हो गया। देखो, मुझे फिल्मी दुनिया से बहुत चिढ़ है। फिल्मी दुनिया का मतलब फिल्मी दुनिया, वेब सीरीज, सीरियल वाले, फिर कॉमेडी शो वाले जो अपने आप को सेलिब्रिटी समझते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की डिमांड करते हैं और अपनी क्रिएटिविटी दिखाने की बकचोदी पेलते हैं, बोलते हैं हम कंटेंट क्रिएटर हैं। इस टाइप के जितने भी लोग हैं, अभी हमारा टारगेट कॉमेडी शो है, जिसमें भारत की सभ्यता, संस्कृति, विरासत, ऋषि मुनि, देवी देवता, हमारे राम, हमारे कृष्ण के ऊपर ये लोग अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। तो मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूँ, ये सारी गैंग एक है, चाहे फिल्मी दुनिया हो, चाहे सीरियल की दुनिया हो, चाहे वेब सीरीज की दुनिया हो, चाहे स्टैंड अप कॉमेडियन की दुनिया हो, ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे। इन सबों को डील करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है। अगर आप इनके पास जाएंगे और बोलेंगे नहीं हमारे देवता हैं, हमारे भगवान हैं, आप हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का मजाक उड़ा नहीं सकते, तो ये आपका मजाक उड़ाएंगे। आप लड़ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल का मतलब हम क्यों जाएं लफड़े में पड़ने, हम जिस बात को 2 मिनट में खत्म कर सकते हैं उसके लिए हम क्यों प्रपंच करें। तो इनसे डील करने का तरीका क्या है कि हम इनसे क्या बोलें, नहीं 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 नहीं, हमारे पास न कोई देवी है, न कोई देवता है, न कोई मंदिर है, न ऋषि है, न मुनि है, न भारत की कोई संस्कृति, न भारत की कोई सभ्यता है। हम जो भी हमारे पास इस तरह की चीजें थी, हमने उनको क्या किया, झोले में बंद करके हमने टांग दिया। अब हम तुझसे दूसरे तरीके से लड़ेंगे। वो तरीका क्या है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस धरती पर किसी को भी गाली देना अच्छी बात नहीं है। किसी व्यक्ति को आप क्यों गाली देंगे? और उसके बाद उनके माता पिता को तो कतई गाली नहीं देना चाहिए, एकदम बुरी बात है। मैं खुद नहीं चाहता कि मैं किसी को गाली दूँ, मेरा खुद विश्वास नहीं, अगर मैंने कभी किसी को गाली दिया होगा तो मैं अपने आप को बहुत बुरा समझूंगा, मुझे अपने ऊपर बहुत घिन आएगी। मैं क्यों किसी को गाली दूँ? माता पिता को तो कतई गाली दे ही नहीं सकते। लेकिन भारत में 10 लोग ऐसे हैं जिनकी माँ चोरी, उन 10 लोगों को छोड़ के आप किसी को गाली नहीं देना चाहिए, और उन 10 को आपने संभाल लिया। मैं बताऊं, इस धरती पर कोई दूसरा वीर पैदा ही नहीं होगा जो आपके राम कृष्ण के ऊपर उंगली उठा सके।
मुश्किल क्या होती है, ये लोग क्यों इस तरीके से आगे बढ़ जाते हैं? क्योंकि हम इनका प्रतिरोध नहीं कर पाते, हम चूतियापे वाले काम करते रह जाते हैं, इनको अच्छे से हम लोग डील नहीं करते। अब मुश्किल क्या होती है कि हमारे भगवान के ऊपर ये लोग गाली दे देते हैं, और हम लोग गलती क्या करते हैं, इनसे ये पूछने चले जाते हैं कि आपने हमारे भगवान को गाली क्यों दी। आज के बाद हमें अपना स्टैंड ये बदलना है। आज के बाद हमको ये कहना है कि तुमने हमारे परम पिता को गाली कैसे दी। तुम कोई आदमी हो, तुम्हारे कोई माँ बाप हैं, हम उनके चरण में झुकेंगे, उनको हम प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे, उनको हम कभी गाली नहीं देंगे। वहाँ हम कुछ भी तुमसे नहीं पूछते, तुम्हारे माँ बाप कौन है, क्या स्टैंडर्ड के, कितने अच्छे हैं, कितने खराब। अभी से 140 करोड़ भारतीयों के माता पिता राम और कृष्ण, तुमने हिम्मत कैसे की 140 करोड़ के माता पिता को गाली देने की? और तुमने अगर ये जरूरत कर ली तो हम तुम्हारी माँ चोट देंगे तुम्हारे घर में घुस के। आ जाओ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, एक टीम बना लेते हैं, और जो भी ऐसी हरकतें करते उसकी माँ बहन